अल्हम्दुलिल्लाह, जिसकी मदह तक बोलने वालों की रसाई नहीं, जिसकी नेमतों को गिनने वाले गिन नहीं सकते, न कोशिश करने वाले उसका हक अदा कर सकते हैं, न बुलंद परवाज हिम्मतें उसे पा सकती हैं और न अक्लो फहम की गहराइयां उसकी तह तक पहुंच सकती हैं। उसके कमाले ज़ात की कोई हद मुअय्यन नहीं, ना उसके लिए कोई तौसीफी अल्फाज है, ना उसकी इब्तदा के लिए कोई वक्त है जिसे शुमार में लाया जा सके, ना उसकी कोई मुद्दत है जो कहीं पर खत्म हो जाए। उसने मखलूकात को अपनी कुदरत से पैदा किया, अपनी रहमत से हवाओं को चलाया और थरथराती हुई जमीन पर पहाड़ों की मेखें गाड़ी। दीन की इब्तिदा उसकी मारिफत है, कमाल मारिफत उसकी तस्दीक है, कमाल तस्दीक तौहीद है, कमाल तौहीद तंजिया व इखलास है और कमाल तंजिया व इखलास ये है कि उससे सिफतों की नफी की जाए, क्योंकि हर सिफत शाहिद है कि वो अपने मौसूफ की गैर है और हर मौसूफ शाहिद है कि वो सिफत के अलावा कोई चीज है। लिहाजा जिसने ज़ात इलाही के अलावा सिफात माने उसने ज़ात का एक दूसरा साथी मान लिया, और जिसने उसकी ज़ात का कोई और साथी माना उसने दोई पैदा की, और जिसने दोई पैदा की उसने उसके लिए जुज़ बना डाला, और जो उसके लिए अज्जा का कायल हुआ वो उससे बेखबर रहा, और जो उससे बेखबर रहा उसने उसे काबिल इशारा समझ लिया, और जिसने उसे काबिल इशारा समझ लिया उसने उसकी हद बंदी कर दी, और जो उसे महदूद समझा वो उसे दूसरी चीजों ही की कतार में ले आया, और जिसने ये कहा कि वो किसी चीज में है उसने उसे किसी शय के ज़िमन में शुमार कर लिया, और जिसने ये कहा कि वो किसी चीज पर है उसने और जगहें उससे खाली समझ ली। वो है, हुआ नहीं, मौजूद है मगर अदम से वजूद में नहीं आया। वो हर शय के साथ है, न जिस्मानी इत्तिसाल की तरह, वो हर चीज से अलहदा है, न जिस्मानी दूरी की तरह। वो फाइल है लेकिन हरकत व आलात का मोहताज नहीं। वो इस वक्त भी देखने वाला था जबकि मखलूकात में कोई चीज दिखाई देने वाली न थी। वो यगाना है इसलिए कि उसका कोई साथी ही नहीं है कि जिससे वो मानूस हो और उसे खोकर परेशान हो जाए। उसने पहले पहल खल्क को ईजाद किया बगैर किसी फिक्र की जौलानी के और बगैर किसी तजुर्बा के जिससे फायदा उठाने की उसे जरूरत पड़ी हो, और बगैर किसी हरकत के जिसे उसने पैदा किया हो, और बगैर किसी वलवला और जोश के जिससे वो बेताब हुआ हो। हर चीज को उसके वक्त के हवाले किया, बेजोड़ चीजों में तवाज़ुन व हम-आहंगी पैदा की, हर चीज को जुदागाना तबीयत और मिजाज का हामिल बनाया और इन तबीयतों के लिए मुनासिब सूरतें करार दी। वो इन चीजों को उनके वजूद में आने से पहले जानता था, उनकी हदो निहायत पर अहाता किए हुए था और उनके नफूस व आज़ा को पहचानता था। फिर ये कि उसने कुशादा फिजा, वसी अतराफ व अकनाफ और खला की वुसअतें खल्क की और उनमें ऐसा पानी बहाया जिसके दरियाए मवाज की लहरें तूफानी और बहरे ज़खार की मौजें तय ब तय थी। उसे तेज हवा और तुंद आंधी के पुष्ट पर लादा, फिर उसे पानी के पलटाने का हुक्म दिया और उसके बाद पाबंद रखने पर काबू दिया और उसे पानी की सरहद से मिला दिया। उसके नीचे हवा दूर तक फैली हुई थी और ऊपर पानी ठाठे मार रहा था। फिर अल्लाह सुबहाना ने उस पानी के अंदर एक हवा खल्क की जिसका चलना बांझ था और उसे उसके मरकज पर करार दिया। उसके झोंके तेज कर दिए और उसके चलने की जगह दूर दराज तक फैला दी। फिर इस हवा को मामूर किया कि वो पानी के जखीरे को थपेड़े दे और बहरे बेकरां की मौजों को उछाले। उस हवा ने पानी को यूं मुत दिया जिस तरह दही के मशकीजे को मुत दिया जाता है, और उसे धकेलती हुई तेजी से चली जिस तरह खाली फजा में चलती है।
पानी के इब्तिदाई हिस्से को आखिरी हिस्से पर और ठहरे हुए को चलते हुए पानी पर पलटाने लगी, यहां तक कि इस मुतलातिम पानी की सतह बुलंद हो गई और वो तह बतह पानी झाग देने लगा। अल्लाह ने वो झाग खुली हवा और कुशादा फजा की तरफ उठाई और उससे 7 आसमान पैदा किए। नीचे वाले आसमान को रुकी हुई मौज की तरह बनाया और ऊपर वाले आसमान को महफूज छत और बुलंद इमारत की सूरत में इस तरह कायम किया कि न सतूनों के सहारे की हाजत थी, न बंधनों से जोड़ने की जरूरत। फिर इनको सितारों की सज-धज और रोशन तारों की चमक दमक से आरास्ता किया। इनमें ज़ूपाश चराग और जगमगाता चांद रवां किया, जो घूमने वाले फलक, चलती फिरती छत और जुम्बिश खाने वाली लौह में है। फिर खुदा बंदे आलम ने बुलंद आसमानों के दरमियान शगाफ पैदा किए और इनकी वुसतों को तरह तरह के फरिश्तों से भर दिया। कुछ इनमें सरबसजूद जो रकू नहीं करते, कुछ रकू में हैं जो सीधे नहीं होते, कुछ सफ़े बांधे हुए हैं जो अपनी जगह नहीं छोड़ते, और कुछ पाकीज़गी बयान कर रहे हैं जो उकताते नहीं। ना इनकी अक्लों में भूल चूक पैदा होती है, ना इनकी आंखों में नींद आती है, ना उनके बदनों में सुस्ती और काहिली आती है, और ना उन पर निस्यान की गफलत तारी होती है। इनमें कुछ तो वही है इलाही के अमीन, उसके रसूलों की तरफ पैगाम रसानी के लिए ज़बान हक और उसके कतई फैसलों और फरमानों को लेकर आने जाने वाले हैं। कुछ उसके बंदों के निगहबान और जन्नत के दरवाजों के पासबान हैं। कुछ वो हैं जिनके कदम जमीन की तह में जमे हुए हैं और उनके पहलू अतराफ आलम से भी आगे बढ़ गए हैं। उनके शाने अर्श के पायों से मेल खाते हैं। अर्श के सामने उनकी आंखें झुकी हुई हैं और उसके नीचे अपने परों में लिपटे हुए हैं, और उनमें और दूसरी मखलूक में इज्जत के हिजाब हैं और कुदरत के सरा पर्दे हायल हैं। वो शक्ल सूरत के साथ अपने रब का तसव्वुर नहीं करते, ना उस पर मखलूक की सिफतें तारी करते हैं, ना उसे महलो मकान में घिरा हुआ समझते हैं, ना अशबाह व नज़ायर से उसकी तरफ इशारा करते हैं।